तो है एवरीवन, कंप्लीट रोड मैप फॉर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ये होने वाला है। और इस वीडियो में आपको कोर्सेज, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सैलरी, अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। एट द एंड ऑफ सेशन आपको फ्री कोर्सेज का वीडियो लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने प्री रिक्विजिट की तैयारी कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है और आप अपनी प्रिपरेशन साइबर सिक्योरिटी का स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेशन मेरा ये वीडियो का होगा कि अगर आप आईटी सेक्टर से हैं, यानी कि आईटी बैकग्राउंड है और नॉन आईटी बैकग्राउंड है, दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। मीन्स आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं है, तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी वीडियो देखो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझो। मैंने यहाँ पर 5 फेजेस लिया हुआ है। 4 फेजेस के अंदर मैंने टेक्निकल टॉपिक डिस्कस किया है, उसके बाद इसके करियर ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है फेज़ 1। ओके, सो व्हाट वी लर्न इन फेज़ 1। फेज़ 1 में हमें क्या मिलने वाला है? तो फेज़ 1 जस्ट हमारा होने वाला है बेसिक्स। ओके, बेसिक्स में क्या हम लोग सीखेंगे? देर इज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो कि ज़रूरी होता है एक साइबर सिक्योरिटी पार्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एज ए साइबर सिक्योरिटी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर किसी कंपनी में हायर कर लिया गया और आपको सिक्योरिटी कुछ लैब्स आती हैं, आपको नहीं पता कि नेटवर्क कैसे काम करता है, ओएस कैसे काम करता है, हार्डवेयर्स कैसे काम करते हैं, तो आई थिंक वो परफेक्ट टास्क आप हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप उस कंपनी के अंदर लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। कोई ना कोई आपकी जॉब और हर चीज़ को रिप्लेस कर देगा, यही ट्रथ है, राइट। तो फेज़ 1 में हमें बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। अब इस बेसिक नॉलेज में हमें क्या क्या मिलता है? तो पॉइंट 1, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स। ओके, फेज 1 मिस मत करना। फेज 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे बढ़िया बोनस होता है उनके लिए जो एज अ आईटी सपोर्ट इंजीनियर, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि बेसिक फंडामेंटल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम किस तरीके से आती है। तो ये भी चीज़ है, तो आप अगर एक बेसिक जॉब स्टार्ट कर सकते हो बेसिक नॉलेज लेकर, तो कर लो। मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक कोर्सेज का कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं पार्ट वाइज बनाकर, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ओएस के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओएस में हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। जैसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ जाता है। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और इसके साथ अगर हम लोग देखें तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, जिसमें विंडोज़ आपको 100% अच्छे से टास्क हैंडल करना, इसकी कमांड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इसमें आईपी कैसे देते हैं, इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं, इसमें सिक्योरिटी टर्म्स कैसे मैनेज करते हैं, फायरवॉल कैसे मैनेज होता है इसके अंदर, ये पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आपको। डायरेक्टरी कैसे मैनेज करते हैं, परमिशंस क्या होती है, कौन सी फाइल इसमें एग्जीक्यूट होती है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये सब है। इसका मैं आपको कोर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप पढ़ सकते हो, आइडिया ले सकते हो। लिनक्स हमारे पास होता है। अब लिनक्स में तो बहुत बड़ा डोमेन ये भी है, सर्वर विंडोज़ भी बहुत बड़ा डोमेन है, तो इसमें भी आपको 100% प्रिपेयर होना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। डायरेक्टरी कैसे बनती है, परमिशन कैसे चेक करते हैं, परमिशन चेंज कैसे करते हैं, यूज़र कैसे बनाते हैं, यूज़र लॉगिन कैसे करते हैं, हायरार्की क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें सीखना होता है। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, एरर आए तो फिक्स कैसे करते हैं, ये सब है। इसके अंदर आप उबंटू वगैरह से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, उबंटू वगैरह का, और साथ में आप इसमें काली लिनक्स वगैरह, पैरेट सिक्योरिटी वगैरह सीख सकते हो। उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, ये सब आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से आपको इस पर काम आ जाता है तो आप सारे इन्वायरमेंट को समझ सकते हो। बाकी मैंने बहुत इन डेप्थ रेड हैट सर्वर का वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी डाला जा सकता है, बट वो आई थिंक बिगिनर के लिए नहीं है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे अगर आप बिगिनर हो तो। एडवांस वाले तो ऑलरेडी हमारे वीडियो सेशंस देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट आप इस पर काम सीख जाओ, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आजकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस्तेमाल करते हैं, एडमिन टीम इस्तेमाल करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी पर्पज से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। सो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एसेंशियल्स। ओके, ये भी आजकल एसेंशियल्स है और इसको भी ऑपरेट करने आना चाहिए। अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने जस्ट 2 4 6 वीडियो बनाया होगा अपने चैनल पर, बट मैं अपने मैकबुक प्रो या फिर मिनी के साथ कोई भी एक सीरीज़ बना देता हूँ, है ना। लेट मी
नोट डाउन कि मुझे मैक लेवल पर आप लोगों को एक या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक पूरी की पूरी सीरीज़ बनानी है, राइट। मैं ये बना देता हूँ, आप लोगों को फ्री कोर्स मिल जाएगा विद इन वीक। मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी 10-20 वीडियो इस पर बनेगी समझने के लिए इसके ओएस को, फंक्शंस को, तो वो मैं पूरा बनाकर दे दूंगा आपको, ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट स्टेप जो कि हमें समझना होता है, सीखना होता है, ओके। जब हमें ओएस का अच्छा नॉलेज हो जाए ये सारी चीज़ें, देखो साथ में यहाँ पर वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ हार्डवेयर, ओके। हार्डवेयर, सो हार्डवेयर पार्ट भी हमें कंप्यूटर का समझना चाहिए। भाई कंप्यूटर में कितने टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं, रैम का काम क्या होता है, रोम का काम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का फंक्शन क्या होता है, सीपीयू का जो लाइक प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर होता है उसमें पाइपलाइनिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, EIST, IEDB एंड मल्टीपल ऐसे वर्चुअलाइजेशन और ये सब चिपसेट के अंदर फंक्शंस होते हैं, उन सब का पर्पस क्या होता है ना। ये सब बहुत डीप नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। और कंप्यूटर हार्डवेयर का भी फुल कोर्स है ना, फुल कोर्स फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर, ये मैं आप लोगों को फ्री में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप अपना, और ये बहुत मजा आएगा। ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, सिक्योरिटी के साथ आप कंप्यूटर हार्डवेयर सीखते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। देन आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर फेज़ 2। ये बेसिक फेज़ 2 हमारा बेसिक रहता है, और फेज़ 2 आप स्किप कर सकते हो अगर आपको कंप्यूटर साइंस या बीटेक या ऐसा कुछ है, तो आई थिंक ये सारी नॉलेज आपको होती है। बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। फेज़ 2 में हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग, ओके। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के अंदर अब देखो सर्टिफिकेशन कौन से ऐसे करने चाहिए वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, बट यस फेज़ 2 हमारा नेटवर्किंग से स्टार्ट होता है। एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे नेटवर्किंग में हमारा आईपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होते हैं, डिवाइसेस के फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स, ओके। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, स्पीड एंड डुप्लेक्स कंट्रोल कैसे होता है, एनआईसी कार्ड्स क्या होते हैं, फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है, रैक सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रैक डिज़ाइन कैसे होता है, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। और नेटवर्किंग बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर फ्री में आप देख सकते हो, बट यस मैंने एक 399 रुपीज़ का प्रोग्राम लॉन्च किया है नेटवर्किंग का, और मैं इसी 25 फरवरी से स्टार्ट करूँ। ये हमेशा एडमिशन चलता रहता है लाइव पेड बैचेज का, CCNA सर्वर, MCSS, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे बैचेज चलते हैं। तो 399 में अगर आप लाइव मेरे साथ सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं, बहुत सारी फ्री वीडियोज़ यूट्यूब पर भी हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। बट लाइव इंटरेक्टिव सेशन हमारे साथ होता है तो बहुत एक्सपोजर हम लोग करते हैं, कंपनी वगैरह के बहुत सारे सिनेरियोज वगैरह डिस्कस करते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो 399 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप इसको ज्वाइन करके इनरोल कर सकते हो, देख सकते हो। रेस्ट मैं वीडियो फ्री में भी रिकमेंड कर दूंगा, चैनल से आप देख लेना वीडियो डिस्क्रिप्शन से। तो नेटवर्किंग में ये सब आइडिया आपको होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट वगैरह का भी हैंडलिंग आपको होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि व्हाट अबाउट डोमेन फंक्शनैलिटी और वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, राइट। ये सब हमें आइडिया होना चाहिए, ओके। तो ये नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग का। फिर हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इसका कुछ एडवांस पार्ट, जिसके अंदर हमें लाइक CIA क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, मीन्स सिक्योरिटी का पार्ट यहाँ से हमें समझना स्टार्ट करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स को यहाँ पर समझना हमें, और जिसके अंदर हम लोग इंक्रिप्शन क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी समझते हैं और देखते हैं। साथ में SQL इंजेक्शन क्या होता है, SQL इंजेक्शन परफॉर्म कैसे होता है, साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ये सिक्योरिटी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। थ्रेड्स क्या होते हैं, मेलवेयर क्या होता है, ये सब आइडिया आपको होना चाहिए, ओके। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स का आइडिया होना चाहिए, जैसे Nmap हमारे पास टूल हो जाता है कि Nmap क्या होता है, मेटाएक्सप्लॉइट क्या होता है, फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल करते हैं, ओसेंट वगैरह क्या होता है, ये सब आइडिया होना चाहिए। मीन्स आपका बेसिक नॉलेज के बाद, नेटवर्किंग के बाद, सिक्योरिटी डोमेन का लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी के बारे में मैंने एक वर्जन 1 अपनी पूरी बुक कवर किया हुआ है, जो फ्रेशर्स के लिए आई थिंक या एडवांस तक लेकर जाने के लिए कैपेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर काली लिनक्स और ये सारी चीज़ें इधर आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, जिसके अंदर काली लिनक्स और पैरेट OS पर आपको
इनके सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट और इसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि कैसे इसके सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, कैसे किसी टूल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। उसके बाद हमारा आ जाता है फेज़ 3। ओके, तो फेज़ 3 में हमें क्या करना होता है, सिंपल, हमें एडवांस नॉलेज की तरफ स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन। एडवांस नॉलेज में हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट हमें ये देखना होता है कि हम कैसे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इन सारी चीज़ों के लिए। मीन्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, इन्यूमरेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे किसी टारगेट की इन्फॉर्मेशन अचीव करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करते हैं, ओसेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मेटा एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मीन्स यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स आपको, ये सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर मेंटोर ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर एक कोर्स अपना लॉन्च किया हुआ है, सीको लाइव एथिकल हैकिंग प्रोग्राम, आप इसको सीख सकते हो। मैंने इसके अंदर मोर देन 20+ मॉड्यूल ऐड किया हुआ है और 3 महीने का प्रोग्राम है, वीकेंड बैच हमारा होता है और आप इसको इनरोल कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सअप नंबर होगा यहाँ पर, आप इसके थ्रू काउंसलिंग कर सकते हो। कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्शन सेशन हुआ है, आप चाहो तो अभी आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इनरोल करके इसमें नया बैच ले सकते हो, बाकी कभी भी आप इनरोल कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 3.0 वर्जन ये मेरा है और पूरा का पूरा अपडेटेड बुक मैंने ये लॉन्च किया हुआ है, सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट और सारी चीज़ें हैं। तो इन डेप्थ मैंने 12 साल प्लस का जो एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज है वो सब मैंने इसके अंदर एड ऑन किया हुआ है। साथ में अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात करते हो तो फेज़ 3 में ही आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग CEH वगैरह का प्रोग्राम करना चाहिए, जो ग्लोबल रिकग्नाइजेशन के लिए हेल्प करता है, CV वगैरह में काफ़ी अच्छे से आपको जॉब के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। बट यस, आपको नॉलेज, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन डेप्थ, और इंडस्ट्रियल नॉलेज अगर है तो वो बेटर है। बुक की लैंग्वेज आई थिंक है बेटर है बुक भी नॉलेज के लिए, बट इंडस्ट्रियल या आप जो भी हमारे सिनेरियो बेस्ड लैब्स या चाहे चीज़ें हैं उसको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम्स को आप इनरोल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप नेसेस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी आप देख सकते हो। नेसेस टूल के ऊपर मैंने कई वीडियो पूरा इन डेप्थ बनाया हुआ है, आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। अगर कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिस हो जाता है और आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि मे भी कुछ मिस अगर हो जाता है तो मैं अपलोड कर दूँ। राइट, नेसेस टूल वगैरह क्या है, ओपन वैस वगैरह क्या है, इसके साथ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया फेज़ 3 का, जिसके अंदर सर्टिफिकेशंस वगैरह CEH वगैरह ये सब स्टार्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर देखो मैंने इसलिए कहा पूरी वीडियो जो नहीं देखेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। फेज़ 3 में हमें सिक्योरिटी डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है, बट अगर हम इससे पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम लर्न कर लें फेज़ 1 और फेज़ 2 के बाद, CCNA, ठीक है, CCNA, तो आई थिंक CCNA करने के बाद, जो CCNA का करंट वर्जन 20301, अगर ये कोई वीडियो 2 साल बाद देखे, साल भर बाद देखे, या कभी तो मे भी वर्जन चेंज हो जाए, इसका वर्जन 1.1 अभी चल रहा है, कोई भी वर्जन आप ले लेना भाई। तो अगर CCNA आप कर लेते हो तो आई थिंक आपको डोमेन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। CCNA एक ऐसा प्रीसियस प्रोग्राम है ना, जिसके थ्रू आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। इस प्रोग्राम को मिस मत करना, इसको भी इनरोल कर लेना आप, ठीक है, या इसको भी सीखो, कहीं से भी सीखो। मैं भी लाइव बैचेस लेता हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं, आप सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, है ना। जब कहीं से ना समझ में आए तो मेरे साथ आप आ सकते हो। मैं बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज में 0 to हीरो बनाने के लिए पूरा कोर्स स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं 3 महीने के आसपास ये प्रोग्राम रन करता हूँ, मार्केट फी से 60-70% डिस्काउंट रेट के साथ, राइट। इसके अंदर बोनस कोर्सेज भी आपको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप इसको कर सकते हो। बट अगर नहीं किया और ये सारी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो तो बेटर है। बट अगर पूरे डोमेन नेटवर्क को समझना है ना, नेटवर्क डोमेन को पूरा समझना है, सो CCNA इज़ बेटर। ओके, इसके अंदर एक एक प्रोटोकॉल, उसका एल्गोरिदम, उसके बैकएंड में टास्क जो होते हैं वो सब आप समझ सकते हो, और वो सिक्योरिटी को समझने में काफ़ी हेल्प करता है, राइट। ये हो गया। मॉड्यूल 4 के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो देयर इज़ नीड टू गो विथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एग्जाम एंड ऑल, राइट। तो यहाँ से आप CEH के लिए जा सकते हो, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग प्रोग्राम।
ग्लोबल रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो हमारे होते हैं, है ना, यानी कि जो भी हमारे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं, इसके लिए जस्ट, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। नॉलेज के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आप CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग और इसके एग्ज़ाम वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। OSCP वगैरह में जा सकते हो। कॉम्प्टिया वगैरह के लिए जा सकते हो, जिसमें A है, A+ है, सिक्योरिटी प्लस है, ये सारी चीज़ों के लिए आप जा सकते हो। एंड इसके बाद ये कुछ प्रोग्राम करने के बाद आप जॉब के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, है ना। इसमें अगर सैलरी की बात करें हम लोग एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर ये सब है, तो अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक जॉब पोर्टल वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ, बट येस दीज ऑल द पॉइंट्स जो कि हमें समझना चाहिए। तो CEH और ये OSCP और CompTIA जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आप देकर अपने CV के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर हो तो क्या ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एज अ फ्रेशर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, मॉनिटरिंग, SOC NOC के लिए, ऐसे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। विल हेल्पफुल, ओके, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ठीक है मैंने जॉब स्टार्ट कर लिया, बेसिक में काम भी स्टार्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें, तो फिर हम सर्टिफिकेशंस वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर इसकी रिकग्नाइजेशन के लिए जा सकते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट हमारा नॉलेज है, उसके बेस पर जॉब लेना होता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन हम बाद में भी कर सकते हैं इंडिया के लिए, बट अगर बाहर के लिए देखा जाए तो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या इन सब डोमेन के लिए या सिक्योरिटी इंजीनियर डोमेन के लिए कितनी जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पर जो भी इसके डोमेन्स होते हैं, जो भी इसके लाइक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ एंड लेट मी शो सम एग्जांपल कि भाई कितनी जॉब है, सैलरी क्या मिल रही है, हम क्यों तैयारी करें, है ना। तो मैंने सिंपल यहाँ पर लिंक्डइन जॉब्स को सर्च किया, ओके। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग चाहें तो जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हज़ारों जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। टाइम टू टाइम अप्लाई करते हुए आप बहुत सारे ऐसे जॉब्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो। तो आई थिंक मुझे लिंक्डइन एंटर, यस, जॉब्स पर मैं आ जाता हूँ। मैंने अपना प्रोफाइल लॉगिन नहीं किया है, मेरा प्रोफाइल है सीखो लाइव लिंक्डइन पर, मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी डायरेक्ट जॉब रेफरल ये सारी चीज़ें होती हैं मैं वहाँ से आपको शेयर करता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट है तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर जस्ट मेंशन कर दिया इंडिया। इंडिया में इंडिया लोकेशन पर यहाँ पर आप जॉब देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेवल की जॉब करूँ तो ये हमारे पास है मिड सीनियर इंजीनियर और ये सारी चीज़ें। एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर इसके लिए आप जा सकते हो। अगर मैं यहाँ से कोई लोकेशन भी सर्च कर लूँ, जैसे कोई अच्छे सिटीज़ वगैरह में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेंगलुरु वगैरह में अच्छी प्रोफाइल और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जॉब टाइप हम लोग यहाँ पर देखें तो फुल टाइम है, जिसमें 2800 प्लस जॉब आपको देखने को मिल जाता है फुल टाइम के लिए, है ना। 2000 प्लस जॉब का मतलब 2000 से ज़्यादा जॉब अवेलेबल है, ठीक है। लोकेशन, रिमोट लोकेशन, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वटेवर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कंपनी स्पेसिफाई नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक ड्रीम कंपनी आपकी है तो डेफिनेटली स्पेसिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसे जा सकते हो। ये नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की जॉब है। अगर मैं यहाँ पर एज ए एथिकल हैकिंग के बारे में देखूँ तो एथिकल हैकर या फिर मैंने जस्ट यहाँ पर अप्लाई किया तो देखो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पर एथिकल हैकर की भी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह जिसको बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पर प्रोफाइल अचीव कर सकते हो। यहाँ से आप सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बट सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स यहाँ पर हैं जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और इनके बेहाफ पर आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसा प्रोसेस लर्न कर रहे हो जो कि ये सारी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो मैं यहाँ से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, कंसल्टेंट और ये सब में भी आप जा सकते हो, बट यस 4000 प्लस जॉब अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक पोर्टल पर जॉब है। मैं अगर यहाँ पर एक और ओपन कर लूँ naukri.com,
ठीक है, naukri.com पर आ जाऊँ और सिंपल मैंने यहाँ से इंटर कंपनी या ये सारी चीज़ें ये पूछ रहा है। जॉब्स पे मैं क्लिक करता हूँ एंड लेट मी शो एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, आप एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हैं, फ्रेशर आप डाल दो, लोकेशन इंडिया आप यहाँ पर डाल दो कि स्पेसिफिक एक लोकेशन तो है नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी जॉब अवेलेबल हैं और जॉब के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास डिटेल और सारी चीज़ें। जैसे सिक्योरिटी इंजीनियर अगर फ्रेशर्स के लिए जॉब अवेलेबल है दैट इज़ गुड, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। बट इसीलिए कहा जाता है कि एक बेटर जॉब के लिए आपके पास प्रॉपर एटलीस्ट एक्सपोजर होना चाहिए कंपनी का, जहाँ से आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, IT सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क इंजीनियर की जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन डोमेन में मिल जाएगा, आप इन डेटा से समझ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इन सब पॉइंट्स पर और ज़्यादा क्लियरिटी करी जा सकती है। तो जो डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और मैं रिप्लाई कर दूंगा, ये सब है। और कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से एक्सपर्टीज़ और उसके लिए फ़िल्टर कर लें, है ना, फ़िल्टर यहाँ पर वैसे एक ही अप्लाई किया हुआ है, मैं यहाँ से एक्सपीरियंस अगर मान लिया कर देता हूँ 2, देन हमारे पास जॉब बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जॉब बढ़ जाती है और हम देख सकते हैं ओके कि कितनी सारी जॉब्स अभी अवेलेबल हो गई। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए भी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई भी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो साइबर सिक्योरिटी ऐसा कुछ है वो अगर फ्रेशर को हायर नहीं करेगा तो फिर कैसे जॉब्स और सारी चीज़ें वो होंगी। बट यस, उसके भी प्रोसेस हैं, एक्सपीरियंस्ड आप हो बट आपको नॉलेज उस डोमेन का है, आपने डेस्कटॉप सपोर्ट ये सब काम किया हुआ है, तो वो हेल्प करता है आपको इन सब डोमेन को समझने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये सब फेजेज हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो, कर सकते हो। पहला फेज होता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और सारी चीज़ें स्टार्ट करना, समराइज कर देता हूँ मैं आपको, है ना, जिसके अंदर लिनक्स, OS, मैक ये सब चीज़ें समझ सकते हो, नेटवर्किंग वगैरह का कॉन्सेप्ट ले सकते हो, हार्डवेयर वगैरह की नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर दो इधर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, जहाँ से 6 महीने साल भर आप काम करो, मिनिमम सैलरी होगी, नो मैटर, वो आपको एक्सपोजर रखेगा आपके साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी डोमेन में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम यही सोच लेंगे कि भाई इतनी छोटी मोटी जॉब हम नहीं करने वाले, ऐसा बहुत सारे लोगों का होता है, मैं बहुत सालों से इस डोमेन में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू, कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें देखा है। तो बट ये ध्यान देना कि आपकी जो पहली जॉब होती है ना एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और ये सब चीज़ें, तो वो आपके बाकी के सारे रास्ते खोल देती है ना। कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपका सैलरी और सारी चीज़ें क्या था, आपको एक्सपोजर होना चाहिए कंपनी के अंदर, काम, सिनेरियो, टास्क और सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है वो सारी चीज़ें आप करके जा रहे होते हो, तो आपको समझ में आ गया होता है कि एग्जैक्टली हमारा जो कंपनी का डोमेन इन्वायरमेंट है वो क्या है, कैसे काम कर रहा है एंड एवरीथिंग, राइट, ये सब है। फिर हमारे पास सेकेंड मॉड्यूल आ जाता है या सेकेंड फेज़ आ जाता है, थर्ड फेज़ आ जाता है, जिधर आप अपना लिनक्स और सारी चीज़ें समझते हुए सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम वगैरह समझते हुए कर सकते। मैंने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग प्रोग्राम का एक कोर्स बना दिया है। पहली बुक तो मेरा यूट्यूब पर मिल जाएगा, सेकेंड एक और बुक है और तीसरी भी एक बुक है, वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। बट सेकेंड बुक यानी कि जो मेरा साइबर सिक्योरिटी का जो एक बिगनर टू एडवांस गाइड है, लाइव बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ और एक बहुत माइनर सी फीस यहाँ पर चार्ज होगी। आई थिंक वो बिलो 1000 भी हो सकता है, जिसके अंदर लाइव 1 महीने के अंदर या फिर 20-30 घंटे का प्रोग्राम ये होने वाला है। इसको हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और मैं ये जस्ट आप लोगों को एज अ जो आपके मतलब कि पहला स्टेप है ना वो सब क्लियर करने के लिए, एक एक्सपोजर दिखाने के लिए कोर्स लॉन्च करूँगा। आई एम नॉट श्योर करूँगा भी कि नहीं करूँगा, बट अगर आप लोग अगर मतलब कि डिमांड करते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो स्पेसिफिक अगर डेटा और सारी चीज़ें या ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली मैं इसका स्टार्ट कर सकता हूँ। बिलो 1000 अगर वैसा कोर्स मिल जाता है तो सारी चीज़ें, एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एडवांस प्रोग्राम भी मेरा स्टार्ट है, उसका भी इनरोलमेंट चल रहा है, बैच स्टार्ट हो चुका है, डेमो वीडियो पहले दिन का यूट्यूब पर डाली जा चुकी है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।